हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा हार्ट बीट के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक फैंटेसी रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसे देखने में आपको मज़ा आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड सियोनवू से होती है, जो कि एक लड़की यॉनसन के साथ भाग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उनके पीछे बहुत सारे सोल्जर्स पड़े होते हैं। अब हमें बताया जाता है कि सियोनवू जो है वो एक इमोर्टल है, यानी वो एक वैम्पायर है। तो अगर किसी ने उसका ब्लड पी लिया तो वो हमेशा के लिए इमॉर्टल बन जाएगा। अब हम देखते हैं वो सोल्जर्स उनका पीछा करते करते उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन सियोनवू अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर यॉनसन को अपनी बाहों में उठाकर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन एक सोल्जर्स ने सिल्वर्स की जो तीर होती है वो बनवाई होती है, वो सीधा सियोनवू पे चला देता है, जिससे सियोनवू पर चोट लग जाती है। वो यॉनसन के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर सियोनवू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, तो यॉनसन उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ मुझे पीछा छोड़ के। लेकिन सियोनवू कहता है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो उन सभी सोल्जर से बदला लेने लगता है। वो एक एक करके सभी को मार देता है। लास्ट में हम देखते हैं कि यॉनसन उससे गले लगने लगती है। हमें पता चलता है कि एक सोल्जर बचा होता है, वो सीधा सियोनवू पे तीर मारने लगता है, लेकिन यॉनसन उसकी जगह ले लेती है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। ये सब देख कर सियोनवू को काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, तो वो उसका ब्लड पीने लगता है और सीन प्रेजेंट में आता है। अब वो एक कॉफिन में होता है जहाँ उसकी आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं कि उसके दोस्त आसपास खड़े होकर उसकी व्हील को पढ़ रहे होते हैं और साथ ही वो शोक जता रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सियोनवू, जो कि अब एक ह्यूमन बनना चाहता है, वो ऐसा कर रहा होता है। वो कॉफिन से उठता है और जो मैंशन की चाबी होती है वो बटलर जो को दे देता है और कहता है कि प्लीज़ इसका अच्छे से ध्यान रखना, जब मैं 100 साल के बाद वापस उठूँगा। अब हमें बताया जाता है जो हार्ट बीट ड्रामा है इसमें वैम्पायर्स की उम्र बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनमें उन्हें खून पीने की इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से खून पीना होता है। वो धूप में भी घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें धूप में घूमने की वजह से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए उन्हें खून पीना पड़ता है। वो अपना चेहरा शीशे में नहीं देख सकते, लेकिन ह्यूमन उन्हें देख सकते हैं। वो उड़ भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक पार्टी को, जहाँ पर पार्टी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रही होती है, लेकिन सियोनवू का ध्यान कहीं और होता है। ऐसा लगता है वो किसी को ढूंढ रहा होता है। सियोनवू अब मैंशन से बाहर आ जाता है, जहां वो देखता है कि एक जो वैम्पायर होता है वो किसी ह्यूमन का ब्लड पी रहा होता है, तो उसे डांटता है और कहता है कि अगली बार से ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद सियोनवू एक टेरेस पे चला जाता है, जहां पर उसकी नज़र एक कपल पे पड़ती है जो कि अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। ये देखकर सियोनवू को काफ़ी ज़्यादा दुख फील होता है, क्योंकि वो कभी भी प्यार को फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास दिल ही नहीं होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जब यॉनसन मर रही होती है, उसे कहती है कि हम अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे और तब तुम भी अपने दिल के साथ पैदा होंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करते रहे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोनवू हमेशा इंसान बनने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो कभी भी अपनी कोशिशों पे कामयाब नहीं हो पाता। तभी वो देखता है एक बिल्ली को, जो कि काफ़ी देर से भूखी होती है, तो वो उस बिल्ली को खाना खिलाने जाता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली खाना खाने लगती है, वो एक ह्यूमन में बदल जाती है और ये बिल्ली और कोई नहीं, 1000 साल पुरानी बिल्ली होती है, जिसे ह्यूमन बनने की शक्ति मिली होती है। ये सब देखकर सियोनवू के मन में भी एक अलग सी चमक जाग जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम ह्यूमन कैसे बन सकती हो, तो बिल्ली बताती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। सियोनवू कहता है कि उसे भी ह्यूमन बनना है। वो काफ़ी तरीके आजमा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। बिल्ली कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, या तुम्हारा क्या कारण है। सियोनवू कहता है वो प्यार को फील करना चाहता है, वो हर चीज़ को जीना चाहता है जो एक कपल जीता है। तो बिल्ली यहाँ पर उसकी बातों से खुश हो जाती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक कॉफिन में सोना पड़ेगा, वो भी एक सिल्वर कॉफिन में। अब ये सब सुनकर सियोनवू कहता है ये तो एक वैम्पायर के लिए मरने जैसा है। तो यहाँ पे बिल्ली कहती है अगर कुछ पाना होता है तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है, जब तक मौत से नहीं लड़ोगे तो नया जीवन कैसे मिलेगा। सियोनवू मान जाता है, वो बिल्ली को कहता है वो ऐसा ही करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब सियोनवू कॉफिन में जा रहा होता है। जाने से पहले वो बटलर जो को कहता है कि प्लीज़ आप इस मैंशन का अच्छे से ख्याल रखना। बटलर जो उससे वादा करते हैं कि उसकी सारी पुश्तें इस मैंशन का अच्छे से ख्याल रखेगी। अब हम देखते हैं कि सियोनवू के जो वैम्पायर दोस्त होते हैं वो रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। सियोनवू कहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक वैम्पायर के लिए 100 साल तो कुछ भी नहीं होते। अगर 100 साल बाद वो ह्यूमन नहीं बना तो वो बस ये मानेगा कि उसके 100 साल बर्बाद हो गए और कुछ नहीं। ये कहकर वो कॉफिन में चला जाता है।
अब हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ हम हमारी फीमेल लीड इनहाई को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंड में कपकपा रही होती है। वो चेक करती है कि इसका हीटर काम नहीं कर रहा। अब वो रेडी हो जाती है। वो एक स्कूल में नर्स का काम करती है। अब वो जा ही रही होती है तो वो अपने लैंडलॉर्ड को बोलती है कि उसका हीटर काम नहीं कर रहा और अगर शाम तक वो ठीक नहीं हुआ तो वो उसकी हड्डियाँ तोड़ देगी। वो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इनहाई स्कूल पहुंचती है। वो जैसे ही अपने ऑफिस में जाती है कि एक लेडी उस पर हमला कर देती है और उसके बालों को नोचने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है वो लेडी को गलतफहमी हो जाती है जब इनहाई उसे कहती है कि वो उसकी बेटी से कभी माफ़ी नहीं मांगेगी क्योंकि उसकी बेटी की भी कोई गलती नहीं है और उसकी भी कोई गलती नहीं है। गलती उसके पेरेंट्स की है जिन्हें पूरी बात नहीं पता। अब इनहाई बताती है कि उसकी बेटी को बुली किया जाता है और उसकी बेटी उसी से मिलने इसलिए आती थी क्योंकि इनहाई उसकी मदद करती थी। अब ये सब सुन के पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो पाक डोंग सिंह होता है जो सियोनवू का दोस्त होता है और ली सांघाई उन पर बहुत सारा डेब्ट चल रहा होता है। वो कर्जे में होते हैं क्योंकि ये सब सांघाई की जुए खेलने की वजह से होता है। डोंग सिंह कहता है बस वो इस बात से खुश है कि 2 दिन बाद सियोनवू वापस आ रहा है। ये सब सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि इनहाई घर जा रही होती है। तभी उसे उसका लैंडलॉर्ड मिलता है जो कि वहाँ से भाग रहा होता है। इनहाई कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे लैंडलॉर्ड बताता है कि वो 2 दिन के लिए कुछ काम से जा रहा है और तभी इनहाई कहती है हीटर का क्या हुआ। तो लैंडलॉर्ड बताता है कि कल सुबह आकर ही हीटर ठीक हो जाएगा तो तुम आराम से अभी सो जाओ। अब इनहाई ये कहती है चलो ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इनहाई के दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो वो सोचती है कि हीटर ठीक करने वाला होगा लेकिन उसे पता चलता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने तो पूरा का पूरा फ्लैट ही बेच दिया है। ये सब सुनकर इनहाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है तो भागकर एक डिपार्टमेंट की तरफ भागती है लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है तो इससे उसको शॉक लग जाता है। दूसरी तरफ हमें हमारे एक और लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंडोई होता है और वो एक इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यू वाले उससे कहती है कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हो इससे आप क्या सोचते हो। सिंडोई कहता है वो ज़्यादा अच्छे काम नहीं करता बस वो लोगों की मदद करना जानता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंडोई अपने मैनेजर से कहता है कि जल्दी से जल्दी उस लैंड का काम शुरू करवाओ। मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई भी दिक्कत हो। इसके बाद हम देखते हैं जो इनहाई होती है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा रही होती है लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि अगर हमने उसे पकड़ भी लिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इस पे पैसे नहीं होंगे तो भी वो आपको कैसे देगा, आप खुद ही सोचिए। इनहाई सोचती है कि अब वो कहाँ जाएगी तो वो लोन लेने की कोशिश करती है लेकिन उसे लोन नहीं मिलता और तभी हम देखते हैं कि इनहाई को एक कॉल आता है जिसे कोई लॉयर उसे बुलाता है। इसके बाद इनहाई उस लॉयर के ऑफिस में पहुंचती है जहां पर वो लॉयर उसे बताता है कि 5 साल तक उसके फादर को ढूंढने के बाद वो ज़िंदा नहीं है तो उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। तो उनकी जितनी भी डीड है जो भी एसेट्स है वो सब के सब इनहाई के होंगे। अब इनहाई ये सब सुनकर हैरान होती है तो जिस पर लॉयर बताता है कि उनके नाम पर एक मैंशन है और बहुत सारे पैसे भी हैं। तो इनहाई कहती है कोई कर्जा तो नहीं देना। तो लॉयर बताता है नहीं उसे कोई कर्जा नहीं देना बल्कि उसे जितने सारे पैसे हैं वो सब उसी के हैं। इसके बाद इनहाई सोच में पड़ जाती है। अब रात का सीन होता है। अब हम देखते हैं कि इनहाई उस मैंशन की तरफ जाती है जिसमें सियोनवू भी 100 साल से सो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इनहाई उस मैंशन में घुसती है तो वो देखती है कि ये मैंशन काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। तभी उसकी नज़र एक रोशनी की तरफ पड़ती है उस कॉफ़िन वाली जगह पर तो वो वहाँ पे जाती है जहाँ वो देखती है उस कॉफ़िन को। वो हैरान होती है और कहती है कि कॉफ़िन यहाँ पे क्या कर रहा है तो वो उसे चेक करने लगती है। अब वो उस कॉफ़िन को जोर लगाकर खोल देती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक आदमी होता है जो कि और कोई नहीं सियोनवू होता है। तो उसे घूर घूर कर देखने ही लगती है कि सियोनवू अचानक से उठ जाता है। ये देखकर इनहाई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। सियोनवू कहता है कि 100 साल के बाद जागना कितना अच्छा लग रहा है। इनहाई कहती है कि तुम कौन हो। सियोनवू कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मैंशन का ख्याल रखने के लिए, बटलर जॉय ने बहुत अच्छा काम किया। इनहाई को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो कहती है कि चुपचाप से यहाँ से चली जाओ वरना कि मैं यहाँ पर अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सियोनवू कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, ये मेंशन मेरा ही है और किसी का नहीं। इनहाई कहती है क्या मजाक लगा रखा है, तुम पागल हो, इस प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वो तभी सियोनवू को धक्का मारने लगती है लेकिन सियोनवू को तभी ब्लड की खुशबू आ जाती है और वो तभी इनहाई के हाथ को देखता है। ये सब देख कर सियोनवू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि 100 साल सोने के बाद भी मुझे ब्लड की स्मेल तो नहीं आनी चाहिए थी। तभी वो देखता है और मिरर की तरफ भागता है। वो मिरर में देखता है लेकिन उसका चेहरा धुंधला दिख रहा होता है तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तो 9 तारीख है और पूरे 100 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे इनहाई कहती है बेवकूफ़ आज 9 तारीख नहीं 8 तारीख है। सियोनवू को इस बात पे हैरानी होती है ये कैसे हो सकता है। जब उसे ध्यान आता है कि इनहाई ने ही उसका कॉफिन खोला था तो
तो उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुमने एक दिन पहले कॉफिन खोल दिया, जिससे मुझे इंसान बनने में दिक्कत हो गई। अब मैं आधा इंसान भी नहीं हूँ और ना ही आधा वैम्पायर हूँ। अब वो उस पर हमला करने लगता है, इनहाई को काटने लगता है, लेकिन इनहाई उसे काट देती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एपिसोड 1 पसंद आया हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।